सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय, इस नाम को आज कौन नहीं जानता। 1978 में सिर्फ 2000 रुपए से इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था सहारा, जो कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज थे। भारतीय रेलवे के बाद अगर किसी कंपनी ने देश में इतने बड़े लेवल पे रोजगार दिया होगा तो वो थी सहारा, जिसके मालिक स्कूटी पे स्नैक्स बेचा करते थे। तो आइए आपको बताते हैं कि एक स्नैक्स बेचने वाले ने कैसे देश के 13 करोड़ लोगों को चूना लगा दिया और इतना बड़ा स्कैम करा कि आपके होश उड़ जाएंगे। आइए आपको सहारा के स्कैम की पूरी कहानी सुनाते हैं। सुब्रत रॉय ने देखा कि जो देश के छोटे कारोबारी थे उनके पास पैसा रुकता नहीं था, यानी वो जितना कमाते थे उसमें से कुछ बचा नहीं पाते थे। तो सुब्रत ने सहारा के माध्यम से देश के लोगों को एक स्कीम दी कि वो रोज 1 रुपए उनके पास जमा करें और जिसके बदले में सहारा उन्हें अच्छा रिटर्न देगी। उन्होंने लोगों का विश्वास भी जीता, लोगों को कंपनी का मॉडल भी बहुत पसंद आया। खबर फैली और लोग एक दूसरे को जोड़ने लगे। ये सिलसिला चलता ही चला गया और 13 करोड़ लोग इस कंपनी से जुड़ गए। सिर्फ 2000 रुपए से शुरू होने वाली कंपनी देश के तमाम सेक्टर जैसे कि फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल से लेकर कई और सेक्टर्स में फैल गई। इसी के साथ उनके इन्वेस्टमेंट भी काफी बड़े थे, जैसे न्यूयॉर्क में 2 बहुत ही आलीशान होटल्स, सहारा सिटी, एम्बे वैली सिटी टाउनशिप, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पॉलिटिशियन से लेकर अभिनेताओं के बीच काफी चर्चे थे सुब्रत रॉय। फिर कई इन्वेस्टर्स ने जब पैसा विड्रॉ करना शुरू किया तो वहीं से सुब्रत रॉय और सहारा के बुरे दिन जैसे शुरू हो चुके थे। कंपनी में पैसे की तंगी आने लगी। उसके बाद सहारा ने 2009 में अपना आईपीओ लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी। 23 सितंबर 2009 को सहारा ने सेबी में DRHP दाखिल करा, जिसमें कंपनी की जरूरी जानकारियां होती हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी आईपीओ के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। जब सेबी ने इनका DRHP पढ़ा तो उसे पता चला कि सहारा की 2 कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पैसे जुटाने के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद सेबी ने इन दोनों कंपनीज की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि इन दोनों कंपनीज ने OFCD के जरिए 24,000 करोड़ रुपए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए हैं। OFCD एक तरह का डेट सिक्योरिटी होती है, जिसमें पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर या तो अपने पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकता है या फिर उन पैसों से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन सहारा ने OFCD के लिए सेबी से परमिशन ही नहीं ली, इलीगल तरीके से लोगों से पैसे जुटाती रही। फिर क्या था, सेबी ने सहारा की दोनों कंपनीज के इन्वेस्टर्स के सारे पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाने का फैसला सुना दिया। सहारा ने सेबी के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करा और केस हार गई। फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब जुटाए हुए पैसों की जानकारी मांगी तो सहारा के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 3 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टर्स के सारे पैसे सेबी को लौटाने का फैसला सुना दिया। सहारा ने अपनी 5,120 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट तो जमा कर दी, लेकिन बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर गई, जिसकी वजह से 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। 2016 में वो पैरोल पे बाहर आ गए। अब सहारा का दावा है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए लौटा दिए और सेबी कहता है कि उसे केवल 5,120 करोड़ रुपए ही मिले, जिसमें से उसे इन्वेस्टर्स को केवल 120 करोड़ रुपए ही लौटाए। बाकी इसे नहीं लौटाए क्योंकि इन्वेस्टर्स का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिनसे कुछ भी ट्रेस हो पाए, और सहारा के 22,000 करोड़ का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से सारा मामला बीच में ही अटका पड़ा है और ये लड़ाई जारी थी। फिर 2023 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसके चलते 45 दिन में इन्वेस्टर्स के पैसे वापस आ जाएंगे 6 स्टेप्स को फॉलो करके। लंबे समय से बीमार रहने की वजह से 14 नवंबर को रात 10:30 बजे सहारा के फाउंडर सुब्रत रॉय का निधन हो गया। अब बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनके पैसे वापस कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। सुब्रत रॉय की करोड़ों की संपत्ति अब किसे मिलेगी, कौन होगा सहारा का उत्तराधिकारी। ऐसे तमाम सवाल तो आपके भी जहन में होंगे।
और इन सवालों का जवाब तो आप भी ढूंढ रहे होंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स से हमें जरूर बता के जाएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।